ये अबू बकर अल बगदादी के बेरहम इस्लामिक स्टेट की क्रूरता की ताजा तस्वीरें हैं। जिहादियों ने 3 लीबियाई सैनिकों को अपनी ही कब्र खोदने पर मजबूर किया, फिर उन्हें उसी कब्र में मौत की नींद सुला दिया। ऐसे वीडियो से बगदादी दुनिया में अपना खौफ कायम करना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद खौफ खा रहा है, खौफ की सांसें ले रहा है, खौफ ओढ़ रहा है, खौफ बिछा रहा है। दरअसल बगदादी की गर्दन पर इंसाफ करने वाले पंचों का शिकंजा कसने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गठबंधन फौजों के हर बड़े हमले के साथ बगदादी का एक सिपहसालार कम होता जा रहा है। It's fair to say that ISIL leadership has been hit hard by coalition efforts, and this is another example of that. It is dangerous to be an ISIL leader in Iraq and Syria these days. और ताजा शिकार बना है वो शख्स जो बगदादी का सुपरस्टार था, बगदादी के प्रोपेगेंडा फिल्मों का हीरो, वो शख्स जो इराक के अनबर प्रांत का फौजी कमांडर था। लेकिन हकीकत में वो इतना कायर था कि निहत्थे लोगों को भी सुना देता था सजाए मौत। इन लोगों को बगदादी के सुपरस्टार ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि ये लोग ठीक से ये नहीं बता पाए थे कि नमाज पढ़ते वक्त कितने सजदे करने होते हैं। लेकिन शायद ऊपर वाला बगदादी के इस हवाई सुपरस्टार की करतूत देख रहा था, इसीलिए ऊपर से ही शख्स पर कयामत टूटी। और ये भी उस जहन्नुम पहुंच गया जहां बगदादी के दूसरे सिपहसालार पहुंचे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वही आसमानी कयामत जिसने बगदादी से उसके सुपरस्टार को छीन लिया। बगदादी की फिल्मों का सुपरस्टार नमाज न पढ़ पाने पर दे देता था मौत, लेकिन ऊपर वाले ने उसे दी सबसे बड़ी सजा। बगदादी के सुपरस्टार को सजाए मौत। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। अमेरिका ने बगदादी को एक बड़ा झटका दिया है। इराक में अनबर प्रांत के आईएसआईएस कमांडर को हवाई हमले में मार गिराया गया। ये वो आतंकवादी था जो आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियो में अक्सर नजर आता था, सबसे बर्बर नजर आता था। अपनी फौजी सफलताओं की वजह से जिहादियों के बीच उसे रेगिस्तान का शेर कहा जाता था, लेकिन उसके काम शेरों जैसे नहीं थे। ऊपर वाले के नाम पर बेरहमी से वो बेगुनाहों का कत्ल कर देता था, लेकिन ऊपर से गिरे कहर ने ही बगदादी के सुपरस्टार को कैसे दी सजाए मौत, आइए देखते हैं। मैदान जंग में लगातार मार खाता आतंक का खलीफा अबू बकर अल बगदादी अब प्रोपेगेंडा वीडियो में ही जीत दर्ज कराने के सपने देख रहा है। अपने ताजा वीडियो में इस्लामिक स्टेट ने इजराइल पर हमला कर वहां भी खलीफा शाही कायम करने का सपना देखा है। लेकिन कमाल देखिए, आईएसआईएस ने यह वीडियो बृहस्पतिवार यानी कि 6 मई को जारी किया था, और ठीक इसी तारीख को यानी 6 मई को ही इराक के रुतबा में गठबंधन फौजों के हवाई हमले में बगदादी का एक बड़ा सेनापति अबू वाहिब मारा गया। अबू वाहिब अपने 3 सूबेदारों के साथ एक गाड़ी से जा रहा था, तभी ऊपर वाले का कहर उस पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसे आतंक के खिलाफ जारी जंग में बड़ी जीत करार दिया है। On May 6th, a coalition airstrike targeted Abu Wahib, ISIL's military emir for Anbar province, and a former member of Al-Qaeda in Iraq who has appeared in ISIL execution videos.
अबू वाहिब को बगदादी का सुपरस्टार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियो में शायद सबसे मशहूर वीडियो ये है, जहां कई दर्जन आईएस लड़ाके हथियारों और झंडों से लैस होकर दुनिया को धमकाते नजर आते हैं। और इस्लामिक स्टेट के खौफ के इस वीडियो का लीडर कौन था, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो में सबसे आगे खड़ा था इन सिरफिरे जिहादियों का लीडर अबू वाहिब। अबू वाहिब जब कुछ कहता था तो उसके लड़ाके बहुत गौर से उसकी बातों को सुनते थे। इस्लामिक स्टेट में अबू वाहिब का रुतबा क्या था, ये सिर्फ इसी से समझा जा सकता है कि वो इराक के अनबर प्रांत में बगदादी का दायां हाथ माना जाता था। जंग की भट्टी में पका हुआ अबू वाहिब अनबर में इस्लामिक स्टेट की कामयाबी की बहुत बड़ी वजह था। इसीलिए अमेरिका मान रहा है कि वाहिब की मौत बगदादी के लिए बड़ा झटका है। That strike near Rutba was successful, killing Abu Wahib and 3 other ISIL jihadists. Abu Wahib's death is another blow to ISIL's leadership that will further degrade its ability to operate, especially in Anbar province. बेशक अबू वाहिब का मारा जाना इराक के अनबर में बगदादी को कमजोर करेगा। उसकी मौत से अनबर में खौफ का वो साम्राज्य भी हिल जाएगा जिसे अबू वाहिब ने अपनी बेरहमी से कायम किया था। 2 साल पहले उसने अनबर के पास ट्रकों के एक काफिले को रोका था। आगे जो हुआ वो बेहद खौफनाक है। अबू वाहिब ने ट्रक ड्राइवरों से पूछा कि क्या वो सुन्नी हैं। ड्राइवरों ने वाहिब को अच्छा लगने वाला जवाब दिया, लेकिन असर उल्टा हुआ। ड्राइवरों को लगा कि ऐसा कहने से अबू वाहिब खुश हो जाएगा और उन्हें छोड़ देगा, लेकिन वाहिब तो उनके इंटरव्यू लेने पर ही तुल गया। ये अबू वाहिब की अदालत थी, लिहाजा होना वही था जो वो पहले से तय कर चुका था। वाहिब ने तीनों ड्राइवरों को सड़क पर बिठा दिया, उनसे दोपहर और शाम की नमाज में होने वाले सजदों के बारे में भी पूछा। डरे सहमे ड्राइवर हड़बड़ी में गलत जवाब देते चले गए। इसके बाद वाहिब ने तीनों को सड़क के किनारे ले जाकर खुद अपने हाथों से गोली मार दी। वाहिब बेगुनाह लोगों के कत्ल के ऐसे बहुत से वीडियो का सुपरस्टार था। वो बेहद खूंखार था, लेकिन फौजी रणनीति बनाने और लड़ने में भी उसका कोई जवाब नहीं था। दरअसल पहले वो अलकायदा में रह चुका था। उसे अमेरिकी सेनाओं ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन वो जेल तोड़कर भाग निकला। आईएसआईएस में शामिल होने के बाद वो बहुत तेजी से बगदादी का खास सिपहसालार बन गया, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका है, जो बगदादी के लिए खतरे की घंटी है। ये खबरें तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बगदादी और उसके कमांडरों को चुन चुन कर खत्म करने के लिए अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस इराक की जमीन पर लगातार काम कर रही हैं। लेकिन अब ब्रिटेन के एसएएस कमांडो भी इस जंग में आईएसआईएस के खिलाफ कहर बनकर टूट पड़े हैं। हाल ही में इराक के मूसल शहर में हुई कमांडो छापेमारी में एसएएस कमांडो ने बगदादी से कैसे छीन लिए उसके 3 कमांडर, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इराक की जंग की ये तस्वीरें पश्चिमी स्पेशल फोर्सेस की हैं। कमांडो छापामारी में पश्चिमी स्पेशल फोर्सेस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हाल ही में ब्रिटिश एसएएस कमांडो ने एक ऐसी छापेमारी अंजाम दी है जिसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस के इराकी गढ़ मोसुल में हुआ स्पेशल ऑपरेशन। 20 एसएएस कमांडो ने आईएसआईएस के ठिकाने पर बोला धावा। छापेमारी के दौरान बगदादी के 3 सेनापति पकड़े गए। ब्रिटिश एसएएस कमांडोज का ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक था, लेकिन स्थानीय कमांडो की मदद से ब्रिटिश कमांडोज ने तेज कार्रवाई में जबरदस्त घमासान के बीच उस मकान के भीतर घुसने में कामयाबी पाई जहां बगदादी के 3 बीमार कमांडर अपना इलाज करा रहे थे।
उन तीनों को पकड़ने के बाद पूछताछ के लिए इराकी फौज के हवाले कर दिया गया है। दरअसल इराक और सीरिया में जारी जंग में हालांकि जमीनी मोर्चा इराकी कुर्द पेशमर्गा संभाल रहे हैं, लेकिन उन्हें खास मदद देने के लिए अमेरिकी डेल्टा फोर्स, ब्रिटिश SAS कमांडो, फ्रेंच, जर्मन और ऑस्ट्रेलियन स्पेशल फोर्सेस तक मैदानी जंग में हैं, जो आमतौर पर सादी पोशाक में मोर्चों पर रहते हैं। दरअसल अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस को इराक और सीरिया में उतारने के फैसले के बाद मैदानी जंग की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मार्च में अमेरिका ने स्पेशल फोर्सेस को कोवर्ट ऑपरेशंस की इजाजत दी थी, जिन्हें एक्सपीडिशनरी टारगेटिंग फोर्स कहा जाता है। Prisoners of ISIL and making it such that ISIL has to fear that anywhere, anytime, it may be struck. And the only thing I'll say is the ETF is in position. सीरिया में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने पहली कार्रवाई 15 से 16 मई 2015 की दरमियानी रात ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और V-22 प्लेन पर सवार अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने उत्तरी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के गढ़ पर छापा मारा। ISIS लड़ाकों की जबरदस्त किलेबंदी को तोड़ने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। हर गोली का मुंह तोड़ जवाब देते कमांडो इमारत में घुस गए और उसे खोज निकाला जिसकी उन्हें तलाश थी। ये शख्स था बगदादी का सिपह सलार अबू सैयफ। दूसरों को मौत बांटने वाले अबू सैयफ की मौत बनकर डेल्टा कमांडो ने उसे यमलोक पहुंचा दिया। अब इराक में भी कामयाबी के ऐसे ही झंडे गाड़ रही है अमेरिकी डेल्टा फोर्स। खोजकर मारने में माहिर डेल्टा फोर्स के आने के बाद बगदादी छिपता फिर रहा है, लेकिन डेल्टा फोर्स के कमांडो उसके पीछे लगे हैं। डेल्टा फोर्सेस की इस महारत की वजह से ही स्पेशल फोर्सेस की बिरादरी में इन्हें एक्सपीडिशनरी टारगेटिंग फोर्स कहते हैं। खुफिया ऑपरेशन में खास शख्स को पकड़ने मारने में माहिर होते हैं ये जाबाज। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ETF के 200 स्पेशल कमांडो को इराक में उतारा है। शुरुआती कोवर्ट ऑपरेशन के लिए इराक में 6 निशानों की पहचान की गई थी। ETF के कमांडो पहले निशान की खुफिया जानकारी जुटाते हैं, फिर निशाने पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। डेल्टा फोर्सेस के बारे में बहुत सी जानकारी सीक्रेट है। अमेरिकी सेना के इस सीक्रेट स्पेशल यूनिट को सेना की तरह लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। इनके ऊपर अमेरिकी कानूनों की बहुत सी बंदिशें भी लागू नहीं होती। अक्सर ये कमांडो बिना वर्दी ही अक्सर कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं। यही नहीं, सटीक हवाई हमलों के लिए निशाने के GPS कोऑर्डिनेट मुहैया कराना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। कमांडो से मिले GPS कोऑर्डिनेट की मदद से ही हवाई हमलों के दौरान लड़ाकू विमान और ड्रोन अबू वाहिब जैसे बगदादी के सिपह सलारों की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। एक एक करके बगदादी के सूबेदार या तो मारे जा रहे हैं या फिर पकड़े जा रहे हैं। क्या ISIS के चीफ बगदादी का अंतकाल आ गया है? सवाल इसीलिए क्योंकि एक तरफ बगदादी के कमांडर मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं या जख्मी होकर जंग के लायक ही नहीं बचे हैं, और दूसरी तरफ सीरिया से लेकर इराक तक बगदादी के किले एक एक करके ढहते जा रहे हैं। आइए देखते हैं कल तक जिस बगदादी को रोकना असंभव लगता था, उसके लोगों को कैसे चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। अबू वाहिब बगदादी की प्रोपेगेंडा फिल्मों का सुपरस्टार, इराक के अनबर प्रांत का फौजी कमांडर, बेरहम और क्रूर शख्स जो नमाज के नियम ना बताने पर किसी भी बेगुनाह की जान ले लेता था। लेकिन अबू वाहिब गए पाप का घड़ा भर चुका था। ऊपर वाले की गिराई बिजली ने उसे भी सजाए मौत दे दी है। उसके सर के ऊपर से हवाई हमला हुआ और वो मारा गया। बगदादी की खौफ की हुकूमत की बुनियाद हिलाने के लिए अमेरिका पिछले कुछ वक्त से एक नई योजना पर काम कर रहा है, जिसका मकसद है बगदादी के कमांडरों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारना। Want to apply pressure to ISIL on as many fronts as possible, and taking out leadership targets is one way to do that, and we've been very successful, and this is another example of that. अपनी नई रणनीति के तहत अमेरिका ने इराक में डेल्टा फोर्स के कमांडोज की तादाद करीब 500 तक पहुंचा दी है। खबरों के मुताबिक लीबिया में ब्रिटिश SAS कमांडो भी ISIS के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ चुके हैं। सबका मकसद है हाई वैल्यू टारगेट, यानी बगदादी के बड़े सिपह सालारों को पकड़ना या मार देना। अब तक अमेरिका ISIS के युद्ध मंत्री उमर अल शिशानी को मार चुका है।
बगदादी का मुख्य सलाहकार अब्दुल रहमान मुस्तफा अल कदुली मारा गया। हवाई हमले में ISIS का प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी जख्मी हो गया। केमिकल हथियारों का एक्सपर्ट सुलेमान दाऊद अल अफरी पकड़ा गया। अब लॉजिस्टिक चीफ अबू मोहम्मद अल शिमाली निशाने पर है। एक और निशाना आत्मघाती हमलावरों का रिक्रूटर अबू उमर अल ट्यूनिशी है। दरअसल इस्लामिक स्टेट के टॉप सेनापतियों को खत्म कर अमेरिका बगदादी को अकेला कर देना चाहता है। इस्लामिक स्टेट के सन की जिहादियों को अनाथ बना देना चाहता है ताकि वो ये न समझ सके कि उन्हें जंग किससे करनी है। Since the coalition was formed in 2014, Daesh has lost tens of thousands of fighters, and coalition airstrikes have taken out more than 100 senior and mid-level leaders, including their so-called ministers of war and finance. लेकिन इंतजार अब बगदादी के निशाना बनने का है। इराक और सीरिया से लेकर लीबिया तक शुरू हो चुके स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन से साफ है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब लादेन की तरह ही बगदादी को भी खोज निकाला जाएगा। लीबिया में गद्दाफी की तरह या इराक सीरिया में उसामा बिन लादेन की तरह मार गिराया जाएगा बगदादी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।